जननी माँ भवानी की जय, सतचंडी माया की जय। चलिए, कथा के द्वितीय दिवस में आज हम लोग प्रवेश किए हुए हैं। कल की कथा में भगवान की भूमिका अर्थ समझे हम लोग। आइए आगे विस्तृत रूप से कथा पर प्रकाश डालते हुए, यज्ञ में सबसे पहले कलश यात्रा निकाली जाती है। इस कलश यात्रा में जितनी भी सौभाग्यवती स्त्रियां होती है, वही स्त्रियां अपने शीर्ष पर कलश को धारण करती है। कलश धारण करने से जितनी भी स्त्रियों के जीवन में मांगलिक दोष होते हैं, ये सारे मांगलिक दोष मिट जाते हैं। और स्त्रियां जब अपने मस्तक पर कलश लेकर के जब यात्रा में शामिल होती हैं, तो पग पग पर उसकी पति की उम्र बढ़ती जाती है। पग पग पर उसके पति की उम्र बढ़ती जाती है। इसलिए कहा गया है कि सौभाग्यवती नारी अगर चाहे तो अपने पति को उम्र हजारों वर्षों तक अपनी तपस्या के बल पर कर सकती है, और नारी चाहे तो अपनी पति की उम्र कुछ दिन की ताप में ही क्या कर सकती है, मिटा सकती है। कहा जाता है कि जिस नारी के कुंडली में वैधव्य का योग होता है, विधवा होने का योग होता है, वह नारी अगर अपने मस्तक पर कलश लेकर के चलती है, यात्रा में शामिल होती है, तो उसके वैधव्य जो कट जाते हैं और वह अखंड सौभाग्य को प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, आजकल के युग में माता पिता अपने बेटियों के विवाह के लिए बड़े ही परेशान रहते हैं। कहीं किसी तरह के दोष आता है, कहीं किसी तरह का दोष आता है, तो कहते हैं कि जिन लड़कियों का, जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो रहा है या किसी कारण से कट जाता है, वह बालिका अगर अपने मस्तक पर कलश लेकर के कलश यात्रा में चलती है, तो उसके विवाह का योग्य उसके गुरु, उसके बृहस्पति प्रबल हो जाते हैं और उसका विवाह समय से संपन्न होता है। घर परिवार वर की प्राप्ति बड़ी ही सुंदर और अच्छे तरह से होता है। इसलिए समस्त इस भारत वर्ष की जितनी भी नारियां हैं, जितनी भी माताएं बहनें हैं, वह अपनी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हेतु, अपने कुल और परिवार की भलाई हेतु अगर कलश लेकर के चलती है, तो उसके परिवार में कुशल ही कुशल, मंगल ही मंगल होता है। आगे कहते हैं कि हमारे जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में एक समस्या है कि वह सुबह से लेकर के शाम तक मजदूरी करते हैं। कोई 8 घंटे ड्यूटी करता है, कोई 12 घंटे ड्यूटी करता है, कोई उससे भी अधिक ड्यूटी करता है, लेकिन उसकी कमाई में बरकत नहीं होती है।
उसकी कमाई से उसके परिवार के लोग सुख और समृद्धि का जीवन नहीं जी पाते हैं, किसी न किसी तरह की कमी होते जाता है। तो यह दोष जो होता है, आप किसी ब्राह्मण, किसी पंडित, किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, वे कहते हैं कि आपके जीवन में बृहस्पति का जो कमजोर हो गया है, इसी वजह से आपके घर में धन की प्राप्ति सही समय पर नहीं आ रहा है, उसका लाभ आपको नहीं मिलता है। तो आप बृहस्पतिवार का व्रत करें तो आपको धन की लाभ होगी, आपके परिवार में सुख शांति आएगी। लेकिन कोई व्यक्ति जब एक बार, कोई भी नारी, कोई भी पुरुष जब एक बार अपने मस्तक पर कलश धारण करके कलश यात्रा में चलता है, भगवान के नाम का उद्घोष लेता है, तो 1 वर्ष तक बृहस्पतिवार का व्रत करने का फल उसको कलश यात्रा में शामिल होने मात्र से प्राप्त हो जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। माइक को थोड़ा सा सही करिए भाई, क्या है इस तरह से, देखिए बड़ा थोड़ा सा माइक को नहीं, देखिए इधर का ये जो तार था ना, ये देखिए, इसको थोड़ा सा सही करिए। तो यज्ञ, इसके बाद यज्ञ का कार्यक्रम शुरू होता है। कहते हैं कि यज्ञ लौकिक और परलौकिक सुखों को प्रदान करने वाला है। लौकिक क्या कहलाता है और अलौकिक क्या कहलाता है? बच्चे जब विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो उन लोगों को पढ़ाया जाता है कि दृश्य और अदृश्य। लौकिक जो हमारे आंखों से दिखाई देता है वह लौकिक कहलाता है। जो घटनाएं हमारे जीवन में घटती है, हमारे समक्ष घटती है, उसको लौकिक कहते हैं। और जो दिखाई नहीं देता है उसे अलौकिक कहते हैं। तो लौकिक जीवन में यज्ञ हमें सर्वस्व सुख की प्राप्ति कराता है। आप जिस तरह की इच्छा रख करके यज्ञ में शामिल होते हैं वह पूरा करता है। कहते हैं यं यं चिंत्यते काम तम तम प्राप्नोति। आप जिस तरह की भावना रख करके आप यज्ञ में शामिल होते हैं वह सारी सुख की प्राप्ति होती है। और कहते हैं इतना ही नहीं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मुंह खोल करके भगवान से मांगते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो मन ही मन भगवान से मांगते हैं, भगवान वो भी पूरा करते हैं। कहते हैं ना, जाती रही भावन जैसी प्रभु मूरत देखी बिनते। जिसके मन में जिस तरह की भावना होती है प्रभु उसके उस भावना को पूरा करते हैं। यज्ञ कराने वाला व्यक्ति, यजुर्वेद में यह लिखा गया है कि इस दुनिया में, इस संसार में कोई व्यक्ति अगर यज्ञ कराता है तो उसकी जितनी भी इच्छाएं होती हैं ना वो 2 महीने में पूरी हो जाती है। 1 से 2 महीने में उसकी सारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाती है, अगर वह अपने मन में लौकिकता को प्राप्त करना चाहता है तो। दूसरी बात लिखा गया है कि संसार में अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में 100 यज्ञ कर दे तो वह अगले कल्प में इंद्र के समान राजा होगा। इंद्र के समान राजा होगा।
और उसके यज्ञ में जो व्यक्ति उसकी मदद करते हैं, जो लोग सहयोगी बनते हैं, जो लोग सहभागी बनते हैं, जो लोग उसमें दान पुण्य करते हैं, वे लोग देवता बनते हैं, उसके साथी बनते हैं, तो वे भी किसी पद से कम नहीं बनते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति विधायक बनता है तो उसके साथ के रहने वाले लोग भी अपने आप को विधायक से कम नहीं मानते हैं। मुखिया के साथ में रहने वाले लोग भी अपने को मुखिया से कम नहीं मानते हैं। उसी तरह से इस यज्ञ में शामिल होने वाले सहयोगी लोग भी अपने आप को राजा से कम न आके, या कहते हैं कि वृथा न जाए देव ऋषि वाणी। इस संसार में संतों ने, महात्माओं ने, वेद शास्त्रों ने जो कुछ भी कह दिया है, यह बात कभी वृथा नहीं जाता है। तो यज्ञ समाज के विभिन्न वर्गों में छिटपुट हुए लोगों के एक सूत्र में पिरो देने का काम करता है, वह यज्ञ कहलाता है। आपके घर में शादी होता है, शादी में आप लोग सोच करके देखें कि कौन सी जाति के लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है, कौन सी लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है। कब आपको पंडित जी की जरूरत पड़ती है, कब हजाम की जरूरत पड़ती है, कब कुम्हार की जरूरत पड़ती है, कब यादव की जरूरत पड़ती है, कब ये जो सूप दौरा बना करके देते हैं, कब आपके घर में मटकोड़ होता है, कब किस किस तरह का काम जो होता है, उसमें हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं और शामिल होकर के क्या होते हैं, यज्ञ को पूरा करते हैं। तो यज्ञ एक माला है जिसमें विभिन्न जाति, विभिन्न वर्ग, विभिन्न धर्म के लोग जुड़ करके एक माला, एक श्रृंखला तैयार करते हैं। इसका नाम यज्ञ है। और सारे लोग जब मिल करके भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर के हर किसी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण कन्हैया। अब देखिए यहाँ पर इस गांव में एक बाबा हैं रामा शंकर दास जी, प्रति वर्ष ये यज्ञ करवाते हैं। तो प्रति वर्ष ये जब यज्ञ करवाते हैं तो हर किसी के मन में ये इच्छा होता है कि अब की बार बाबा यज्ञ करवाएंगे तो हमें इस यज्ञ में क्या क्या चीज चाहिए। बच्चे सोचते हैं कि हमें गोलगप्पा मिलेगा खाने को, माता बहन लोग सोचती हैं कि बाबा जब यज्ञ करवाएंगे तो जाएंगे और जाकर के चूड़ी लहठी यदि चुन के सामान खरीदेंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं कि बड़ा बड़ा झूला आएगा, उस पर चढ़ेंगे। नए नए जो युवक होते हैं वे लोग भी बड़े उत्साहित होते हैं कि चलो मेला में घूमेंगे, घूम करके आनंद लेंगे। और वहीं पर हमारे जो गांव के बुजुर्ग लोग होते हैं, जो बढ़िया परिवार की, जो बढ़िया पढ़ी लिखी जो महिलाएं होती हैं, माताएं बहनें जो होती हैं, वे सोचती हैं कि इस बार भी हम अपने सर पर कलश उठाएंगे और उठाकर चलेंगे, पुण्य का बैंक अपने खाते में जमा करेंगे। और कुछ लोग सोचते हैं कि जब यज्ञ होगा तो यज्ञ में कथा होगा, प्रवचन होगा, तो कथा प्रवचन में चलेंगे और कथा प्रवचन में चल करके बैठेंगे, सुनेंगे, ज्ञान हासिल करेंगे, भगवान को अपना मनाएंगे। ये सोच करके कुछ लोग
यज्ञ की ओर अपना रुख करते हैं तो कहते हैं ये यज्ञ सभी लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। जैसे कि अभी बताए हैं हम यन यन चिंतते काम तन तन प्राप्त होती। अभी जैसे देखिए ये बच्चे सोच रहे हैं कि चलो जग में चलेंगे तो खिचड़ी खाएंगे, खीर खाएंगे, तो बच्चों का मनोरथ पूरा हो रहा है, सभी लोगों की मनोरथ पूरा हो रहा है। नाम बताओ, नाम अपना नाम बताओ। हाँ, किसी का बताओ। अभी शुभम कुमार जी की तरफ से पुरस्कार आया हुआ है। भगवान से कामना है कि आप पढ़े लिखें, आप ज्ञानी बने, आप बुद्धिमान बने, पढ़ लिख करके अफसर बने, माता पिता का नाम रोशन करें। ये कन्हैया लाल की तो कहते हैं कि इस यज्ञ में जब हम प्रवचन सुनने के लिए आए हैं तो बड़ी ही सुंदर सुंदर बातें सुनने को मिलती है, सीखने को मिलती है, समझने को मिलती है कि जो हमारे जीवन में काम में आता है। जिस घर परिवार के लोग बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, सास को बहू से पट रही नहीं, बहू को सास से नहीं, बाप को बेटा से नहीं, भाई को भाई से नहीं, नौकर को स्वामी से नहीं, अगर आप पीड़ित हैं तो आप कथा में बैठे, क्योंकि ये जितनी भी परेशानियां हैं ज्ञान के अभाव में है। और कहते हैं कि छोटे से जब के बच्चे हैं तो आप स्कूल में भेज करके उसे ज्ञान का लाभ तो कराते हैं, लेकिन जो बड़े लोग बड़े हो गए हैं, जो स्कूल में नहीं जा सकते हैं, सभ्य समाज में बैठने में शर्म आता है, तो उनको कम से कम कथा में, सत्संग में बैठना चाहिए, जिससे कि दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ये दिव्य ज्ञान हमारे जीवन में काम में आता है, ये हमें ही सुख और शांति प्रदान करता है। एक जगह कथा कर रहे थे हम, तो एक माता जी कहती हैं कि भाई बाबा हम तो रोज अपने घर में टीवी चला लेते हैं और टीवी चला करके रोज कथा सुनते हैं, रोज प्रवचन सुनते हैं। मैंने कहा कि भाई टीवी पर बड़े सुंदर सुंदर पकौड़ा बनते हैं, टीवी पर बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए जाते हैं, उसका स्वाद आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? तब कहते हैं कि वो कैसे मिलेगा। तो उसी तरह से टीवी पर जो आप ज्ञान सुनते हैं ये कितना असर करेगा कि ना करेगा, लेकिन इस यज्ञ में अगर आप बैठे हुए हैं, दो शब्द अगर आप सुनते हैं, समझते हैं, तो ये असर जरूर करेगा। तो सभी लोग थोड़ा प्रेम से दो पल भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं। गोविंद माधव श्याम, गोविंद माधव श्याम, भजले राम राम राम, भजले व्यक्ति एक महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी बताइए कि राम राम करने से क्या फायदा होता है।
ये राम राम करने से तो मुंह में दर्द हो जाता है, जीभ में ऐंठन आ जाता है। बड़ी ही सुंदर बात है। महात्मा जी का प्रश्न का जवाब बड़ा ही सुंदर है और सुनने के लायक है। कहते हैं कि सुनेंगे समझेंगे तो गुनेंगे, और नहीं सुनेंगे नहीं समझेंगे तो क्या गुनेंगे। महात्मा जी ने कहा कि ये बताइए कि जब आप बिस्तर पर, जब आपका कोई सीरियस बीमारी हो जाती है, आपके शरीर में कहीं चोट लग जाता है, आप बिस्तर पर होते हैं, आपके पति, आपके पिता, आपके पुत्र, आपके पूरे परिवार के लोग आपके समक्ष होते हैं। अगर आपके शरीर में कोई पीड़ा है तो कोई अपने मोबाइल से डॉक्टर बुला देता है, कोई जा करके दौड़ करके दवा ले करके आता है, लेकिन जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है उसका दर्द किसको होता है। सोचने की बात है कि उसका दर्द किसको होता है। लेकिन जब डॉक्टर की दवा भी फेल होने लगती है, असहाय अवस्था में आप तड़पने लगते हैं, आपके परिवार के सारे लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं, क्या आपको कोई मदद करता है? नहीं, कोई मदद नहीं करता है। तब आप कहते हैं कि हे भगवान, अब दर्द बर्दाश्त नहीं किया हो, ठीक कर दो। हे काली माई, अब की बार 5 गो लड्डू चढ़ाया। हे ब्रह्म बाबा, अब की बार घी के दिया बारन। हर आदमी बोलता है, छटपटाने लगते हैं। जब आप तड़पने लगते हैं तो इस संसार के कोई भी नातेदार, रिश्तेदार आपके काम में नहीं आते हैं। कौन काम में आते हैं? भगवान को आप याद करते हैं। तो जब आप भगवान को याद करते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? तब तो हम यही महसूस करते हैं, एक ही बात महसूस करते हैं कि भगवान ने हमारी सुन ली। तो कहते हैं कि जो भगवान का नाम का गुणगान करता है, उनकी चर्चा सत्संग करता है, भगवान उसकी हर पुकार को हर जगह पर सुनते हैं। इसलिए आइए फिर से प्रेम से बोलिए, गोविंद माधव श्याम भजले राम राम राम, भजले माधव श्याम पर आए हुए हैं। कुछ लोगों को इस पंडाल में बैठने में शर्म लगती है, अपनी इंसल्टी महसूस होती है, अपना स्टेटस गिर रहा है। लेकिन आप देखे होंगे, आंखों से देखे भी होंगे, पेपर में पढ़े भी होंगे, टीवी और चैनलों पर भी देखे होंगे। घर से बेटा सज धज करके निकलता है, जैसे ही चौराहे पर जाता है एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट जब होता है तब वह तड़प तड़प करके जान देता है, उसका कोई मदद करने वाला नहीं मिलता है। और वहीं कोई व्यक्ति और कोई दूसरा निकलता है, अगर उसके साथ कोई बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएं भी होती है तो वह देह झाड़ करके खड़ा हो जाता है। तो गांव के लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कि जा तार माई खर जूतिए पहले बड़े। ये खर जूतिए क्या है? ये आपका पुण्य है, ये माता पिता का धर्म है कि उसके पुत्र की वह रक्षा करता है। जिस माता पिता की झोली खाली है, धर्म से पुण्य से उसके औलाद कभी धरती पर सुखी नहीं रहते हैं। इसीलिए माता पिता पुत्र जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को धर्म की बैलेंस को बना करके रखनी चाहिए। ये अदृश्य चीज हमारे काम में आता है। गोविंद माधव श्याम भजले
कोई नहीं पाएगा विश्राम। माधव श्याम भजले राम राम राम। बिना राम नाम के कोई, बिना राम नाम के कोई पाएगा नहीं कोई। माधव श्याम भजले राम राम राम। कहते हैं कि एक आदमी मरणासन अवस्था में, एक व्यक्ति मरणासन अवस्था में चला गया, बिस्तर पर पड़ गया। उसने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया, किसी गरीब को मदद नहीं किया, किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, किसी भूखे को भोजन नहीं कराया, किसी देवी देवता के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाया, किसी संत महात्मा का आदर नहीं किया। जीवन में उसने कभी कोई पुण्य का कर्म नहीं किया, सिर्फ पाप ही पाप किया। और पाप ही पाप जब किया तो अंत समय में वह बिस्तर पर पड़ गया और उसके प्राण घट में आकर के अटक गए। प्राण उसके निकल ही नहीं रहे थे। जब प्राण उसके निकल नहीं रहे थे, डॉक्टर भी फेल हो गए थे, ना ये मर रहे थे ना जी रहे थे। दिन पर दिन कष्ट बढ़ते जा रहा था, लेकिन वह व्यक्ति जरूरत से ज्यादा कंजूस था, माइजर था। किसी ने कहा कि अगर ये अपने एक बार अपने मुख से राम राम कह दें तो इनकी मुक्ति हो जाएगी, इनके प्राण निकल जाएंगे। ये जो कष्ट झेल रहे हैं, ये कष्ट खत्म हो जाएंगे। लेकिन देखिए, बच्चों ने उनसे कहा तो कहते हैं कि ना, हम ही ना बोले। दूसरे बेटे ने कहा कि पिताजी राम राम बोलिए, नहीं हम ना बोलेंगे। तीसरे ने कहा कि पिताजी एक बार राम को कह दीजिए, तो बोले कि नहीं नहीं बोलेंगे। पूरे परिवार के लोग कहते रह गए, एक बार राम कह दीजिए, बोला कि नहीं नहीं तो नहीं, चाहे हमें कितना भी कष्ट भोगना पड़े। धीरे धीरे हित नातेदार रिश्तेदार सब पहुंच गए और पहुंच करके जब दबाव लगाने लगे तो एक बार चिल्ला करके कहा, हम राम ना कहे बहू। एक बार कहा कि हम राम ना बोले। जैसे ही एक शब्द बोला कि हम राम, वैसे ही उसके प्राण पत्ते रूप निकल गए। उसने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया था, इसलिए उसे जमदूत उसकी आत्मा को लेने के लिए आए और पकड़ करके ले गए चित्रगुप्त के पास। चित्रगुप्त जी ने अपने खाता पलट करके देखा, वह व्यक्ति जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया था। उन्होंने कहा कि तुम अपने जीवन में कोई पुण्य का कर्म किए नहीं हो, लेकिन भूल भटक करके एक बार तुम राम कहे हो, तो इसका मोल ले लो, क्या लोगे? वह व्यक्ति कहता है कि आप अपने से दे दो। अब चित्रगुप्त को ये पता ही नहीं, धर्मराज के पास ये प्रश्न जाता है, वे भी कहते हैं कि इसके बदले जो वरदान मांगो दे देते हैं।
से पूछा गया, शिव जी से पूछा गया, किसी ने नहीं बताया। शिव जी ने कहा कि ये एक बार राम शब्द कहा, इसका मोल तो राम जी ही बताएंगे। चलिए इसको कंधे पर लेकर के चलते हैं भगवान के पास। सब देवता मिल करके उसे पालकी में बैठाए, कंधा लगाए और राम जी के पास लेकर के चल दिए। आप भी प्रेम से बोलिए, गोविंद माधव श्याम भजले राम राम राम। 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 बिना राम नाम के कोई, बिना राम नाम के कोई नहीं पाएगा विश्राम। गोविंद माधव श्याम भजले राम राम राम। गोविंद माधव श्याम भजले राम राम राम। प्रेम से बोलिए श्याम राम चंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए श्रीकांत माझी जी की तरफ से भगवान के दरबार में पुरस्कार आया है। भगवान से आशीर्वाद की कामना है, फले फूले आगे बढ़े। कहते हैं राम जी ने कहा कि भाई एक बार यह व्यक्ति अपने जीवन में राम कहा है तो सारे देवता कंधा लगा दिए हैं, तो समस्त लोग मिल करके इतने बार जब राम राम करेंगे तो उसकी कीमत क्या होगा। तो कहते हैं कि रहीमन हीरा वहां न खोलिए जहां कुजड़न की ठार, बेच भला सो अच्छा है बांधे घर ले जाए। तो हमारे प्रभु जी राम जी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, सभी पर दया करते हैं, कृपा करते हैं, सभी दुखियों की मदद करते हैं। हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना, हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना राम। हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना राम। हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना राम। हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे।
भजन गाई चाहे भुलैनी ये हरी, भजन गाई इसलिए मत गाए, आओ गाए बिंदु जिला